देशवासियों, स्वागत है आप सभी का खबर टुडे न्यूज में। जंग छिड़ने पर भारत किसका साथ देगा, जानिए उसे क्या उठाना पड़ सकता है नुकसान। क्या वाकई यूक्रेन को लेकर दुनिया की दो महाशक्तियां अमेरिका और रूस के बीच हालत बेहद तनावपूर्ण हो गई है। लेकिन इस समय दुनिया की नजर भारत पर टिकी है। पूरा विश्व जानना चाहता है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच अदावत छिड़ी तो भारत किसकी तरफ होगा, क्योंकि ये लड़ाई यूक्रेन के नाम पर रूस और अमेरिका के बीच होगी। बारूद उगलते टैंक, मिसाइल बरसाते S-400 और समुंदर को चीरते वॉरशिप, जल से लेकर जमीन और आसमान तक के सब कुछ महायुद्ध की ओर इशारा कर रहे हैं। यूक्रेन को लेकर दो सुपर पावर देश रूस और अमेरिका आमने सामने आ चुके हैं। अमेरिकी बॉम्बर यूरोप में गश्त लगा रहे हैं, वहीं रूस ने भी हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात कर दी है। मतलब रूस और अमेरिका के बीच टेंशन हाई है। युद्ध का काउंटडाउन शुरू है, लेकिन यहाँ दो सवाल अहम हैं। पहला, युद्ध में भारत किसका पक्ष लेगा, अमेरिका या रूस का। दूसरा सवाल यह है कि अगर रूस अमेरिका के बीच जंग होगी तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। बात करेंगे यूक्रेन और रूस विवाद क्या है। यूक्रेन रूस विवाद में रूस के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिम देशों की लाबंदी भी वैश्वीकरण का पहला परिणाम है। रूस अमेरिका को अहम उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की लड़ाई भी कह सकते हैं। रूस यूक्रेन विवाद और चीन ताइवान विवाद से हथियारों के बाजार में उछाल आया है, जिसका सीधा लाभ अमेरिका को हो रहा है। बात करेंगे यूक्रेन रूस से कब अलग हुआ। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो यूक्रेन सहित 15 नए देशों का गठन हुआ। सही मायनों में यूक्रेन को साल 1991 में आजादी मिली। बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष क्या है। फरवरी 2014 में यूक्रेन से रूसी समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोचिव को विरोध के बाद देश छोड़ना पड़ा। इसके बाद रूसी समर्थक विद्रोही ने यूक्रेन की क्रीमिया पर हमला कर दिया। कई दिनों तक संघर्ष चलता रहा और रूस ने 18 मार्च 2014 को क्रीमिया को अपने देश में मिला लिया। इसके बाद भी दोनों देशों के बीच संघर्ष चलता रहा। बात करेंगे रूस यूक्रेन पर हमला क्यों कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच का तनाव लगातार एक नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के इस बयान के बाद कि रूस उन पर 16 फरवरी को हमला कर सकता है, ने इस तनाव को और अधिक बढ़ा दिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव से कई देशों ने अपने दूतावासों को बंद कर लवाली में अस्थायी कार्यालय बनाया है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए खबर टुडे न्यूज।